हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो आप लोग देखे इसी चैनल पे दिया हुआ है, वहां पे मैंने क्लियर कट कहा था कि मार्केट आइदर फ्लैट ओपनिंग या तो कोई गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर गैप अप ओपनिंग होगा। मैं आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है 17,200 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को बताया था 40,250 के आसपास। तो लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को एक्चुअली वही चीज देखने को मिला, क्योंकि थर्सडे को एक पॉजिटिव साइड पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ था लास्ट आवर्स में। तो उसका वही सेंटीमेंट कंटिन्यू रहा है, एक जो गैप अप दिया है और ये गैप अप को कंटिन्यू सस्टेन किया पूरा दिन भर। फ्राइडे के दिन अगर पूरा दिन देखेंगे, एक्चुअली मार्केट तो साइडवेज गया है, क्योंकि ये जो गैप अप देने के बाद जो मूव किया था उसके बाद पूरा दिन भर देखेंगे तो एक सर्टेन रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड किया। निफ्टी का भी देखेंगे तो वही सेम, लगभग वही सेम रेंज के आसपास ट्रेड किया। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये गैप जो दिया है ना, ये गैप को सस्टेन कर रहा है। तो ये गैप को सस्टेन करने का मतलब ये है कि हम लोग के पास अभी जो करंट टाइम पे मार्केट चलेगा नेक्स्ट वीक के लिए, वो आने वाले टाइम पे लिए कुछ लेवल्स हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो लेवल्स के बेसिस में हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से हम लोग अपना पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन कैरी करना हो या फिर फ्रेश सेलिंग के साइड में या फ्रेश बाइंग के साइड में कब जाना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का लॉजिकली समझ लेंगे तो वो चीज आसान हो जाएगा। चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कहा था वीडियो में वो आप लोग लास्ट इसी चैनल पे लास्ट वीडियो जो है वो वीडियो देखकर जो नया व्यूअर है वो वेरीफाई कर सकता है। पिछले 2-3 दिन का वीडियो देख लीजिए और उसके साथ मार्केट को कंपेयर कीजिए। अच्छा लगे तो आने वाले टाइम पे जो वीडियो आएगा सब्सक्रिप्शन कर लीजिए चैनल को, वो आपको मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैं पहले ही दे देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक ट्विटर हैंडल का लिंक मिलेगा और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल मैंने इसीलिए बनाया, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट मार्केट आवर्स में कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लाइव मार्केट में अपना जो भी व्यू बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, तो वो मैं थोड़ा बहुत व्यू अपना जो व्यू बनता है वो मैं क्लाइंट के साथ, मेरा व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूं। तो आप लोग चाहे तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि संडे को जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वहां पे हम लोग वीकली व्यू देते हैं, फिर उसके बेसिस में मंडे का जो व्यू है वो रखते हैं। तो सीधा निफ्टी का वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक भी शेप टाइप का पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे फॉल हुआ था। ये फॉल होने के बाद देखिए कंटिन्यू 3-4 वीक से कंटिन्यू फॉल हुआ था, उसके बाद एक लॉन्ग कैंडल बना के एक पॉजिटिव साइड क्लोज किया है लास्ट वीक में। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लॉन्ग कैंडल अगर बनाता है, तो मैं आप लोगों को एक बार बताया था कि ऐसा लॉन्ग कैंडल अगर बनाता है कोई वीकली चार्ट में, तो हम लोग उसका नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी कब देखेंगे। सिंपल सा बात है, प्रीवियस स्विंग मतलब लास्ट वीक का जो स्विंग टॉप है उसको ब्रेक करेगा तो यहां से एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन दोबारा वीकनेस कब दिख सकता है, वीकनेस तब दिख सकता है जब ये जो कैंडल था इस टोटल कैंडल का 50% अगर कवर कर देगा, 50% को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, तब जाके यहां पे थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा। तो ये जो टोटल कैंडल है, इस कैंडल का 50% अगर पकड़ लेंगे तो जो रेंज आ रहा है हम लोग के पास वो 17,200 से लेकर 17,150। तो इस रेंज के नीचे आने वाले वीक पे जब तक 17,150 या 17,200 इस रेंज को पार नहीं करता है, तब तक कोई नेगेटिविटी हम लोग यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक कोई नेगेटिविटी के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। ये 17,150 या 17,200 इस एरिया को पार करके ब्रेक करके नीचे एक दिन क्लोजिंग देगा, तब जाके थोड़ा सा दोबारा वीकनेस दिख सकता है। आने वाले टाइम पे सपोर्ट क्या हो सकता है, 17,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज को पहले ही ध्यान में रखिए। मैं नेगेटिव साइड पहले बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट अभी पॉजिटिव साइड में है। 17,150 से लेकर 17,200 इस लेवल रेंज के नीचे कोई भी दिन क्लोजिंग देगा आने वाले वीक पे, तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा वीकनेस देखेंगे। 17,000 एक इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया है आने वाले वीक के लिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव साइड कैसा बन सकता है, पॉजिटिव साइड तब बन सकता है अगर ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का स्विंग टॉप क्या है 17,350 17,400 के आसपास, और ऊपर में आप लोगों को दिखेगा, मैं डेली चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं, डेली चार्ट में दिखेंगे या फिर इंट्राडे वीकली चार्ट में भी आप लोगों को दिख सकता है। 17,600 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से मार्केट ब्रेक किया था और अभी 17,350 के आसपास क्लोज किया है। तो ये 17,350 के ऊपर और 17,600 के नीचे ये जो रेंज है, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रेंज पे
मार्केट चाहे तो इस एरिया पे थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेट कर सकता है, फिर जाके एक ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक पे देने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर इस एरिया से थोड़ा सा नीचे 17,200 से लेकर 17,300 400 इस रेंज पे भी कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा यहां पे ब्रेकआउट देने का कोशिश नेक्स्ट वीक पे जाके कर सकता है। ठीक है, तो दोनों अपॉर्चुनिटी अगर इस तरह से मार्केट जाएगा तो मार्केट में फिर एक स्टेबिलिटी आ सकता है। मैं डेली चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं, क्यों मैं इसलिए इसका बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग यहाँ पे ये लाइन आप लोग दिख रहे हैं, जो भी मेरा रेगुलर व्यूअर है उनको पता है ये लाइन के बारे में। ये लाइन मैंने बहुत दिन से ड्रॉ करके रखा हूं। देखिए इस लाइन के हिसाब से 17,400 ये मार्क कर किया हुआ लाइन को देखिए, 17,400 के आसपास ये रेजिस्टेंस बन रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ये रेजिस्टेंस को पार करेगा तो आने वाले टाइम पे क्या रेजिस्टेंस हो रहा है, 16,000 17,600 700 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहां से पार करके सपोज कर लीजिए कि मंडे के दिन इस एरिया को पार कर गया 17,400 को, तो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा। लेकिन 500 600 एक दो दिन में इसी एरिया को जाने के बाद फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाएगा और कंसोलिडेट करेगा। अगर ऐसा होता है नेक्स्ट वीक पे और इस एरिया के ऊपर सस्टेन करता है 17,400 500 600 इस एरिया पे कंसोलिडेट करता है, तो नेक्स्ट वीक पे हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस एरिया पे 17,800 के ऊपर। फिर से निफ्टी दोबारा 18,000 के पास जाने का कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए आने वाले वीक पे इसी एरिया पे सस्टेन करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। ये डेली और वीकली व्यू मैं आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था 17,200 से लेकर 17,150 मैंने मार्क करके दिया था। इस एरिया को पार करेगा तो वीकनेस दिखेगा, क्योंकि इस गैप को क्लोज करने के लिए नीचे आ सकता है, तब जाके 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एक रेजिस्टेंस एरिया आने वाले टाइम पे 17,600 से लेकर 17,700 ये सारे एक रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से काम कर सकता है। ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया पे कंसोलिडेट करता है, फिर नेक्स्ट वीक पे ब्रेकआउट देता है तो वो एक स्टेबल ब्रेकआउट हो सकता है, और उस ब्रेकआउट पे हम लोगों को एक अच्छा खासा लेवल फिर से दोबारा निफ्टी को 18,000 के ऊपर करते हुए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है ना, तुरंत अगर यहाँ पे निकल जाता है मंडे ट्यूसडे में, अगर इस एरिया को पार करके चला जाता है, फिर यहाँ पे एक दूसरा गैप अप दे देता है, या फिर कल के दिन मंडे के दिन अगर बड़ा सा गैप अप, मान लीजिए 100 पॉइंट का एक गैप अप दे दिया 17,600 के आसपास या 550 के आसपास, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस एरिया नजदीक हो जाएगा और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। दोबारा 17,300 17,350 या 250 ये सारे एरिया पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी बढ़ता है, तो वो एक अच्छा खासा स्टेबल मार्केट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। चलिए आप लोग सिंपल सा बात है, हम लोग इंट्राडे चार्ट में एक बार देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट में क्या व्यू बन रहा है। देखिए इस गैप को याद में रखिएगा, हाँ 17,150 से लेकर 200 और यहाँ पे नीचे 17,100 या 17,070 इस गैप को ध्यान में रखिएगा। तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 17,350 या 17,360, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं 17,360 इस लेवल को पार करता है तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा ऊपर में, 1:2 का टारगेट हम लोग को 450 से लेकर 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। 17,360 को पार करेगा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को पार करेगा, तभी जाके ऐसा सिनारियो हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव साइड अगर ओपन होगा तो मेरे लिए फिर से दोबारा वही चीज दोहरा रहा हूं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर ग्लोबली कोई अपडेट ओवरनाइट नहीं आता है तो नेगेटिव साइड ओपन होने का कोई चांसेस है। अगर नेगेटिव थोड़ा बहुत ओपन होता भी है 17,300 के आसपास, यहां से अगर 50-60 पॉइंट नेगेटिव ओपन होता है तो इसी एरिया पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा इस लेवल को 350 का लेवल, ये जो लेवल है या 360 का लेवल, इसको ब्रेक करने का कोशिश सेकेंड हाफ में करने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, 250 का सपोर्ट लेगा और यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद यहां से इस एरिया को सेकंड हाफ में ब्रेक करने का कोशिश भी कर सकता है। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगा, आइदर फ्लैट ओपनिंग हो सकता है या तो फिर एक बड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग अगर होगा तो आप लोगों को 360 का एरिया पता है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होगा, मान लीजिए 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया 17,450 460 या 475, इस एरिया पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, क्या होगा, सिंपल सा बात है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा।
क्योंकि एक गैप अप ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो जो लोग लॉन्ग करके गए थे उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे और एक गैप अप देगा तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलेगा और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास 17,600 उस एरिया के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक कोई भी एवरेज छोटा मोटा 5 या 10 का कोई एवरेज लगा लीजिए और उस एवरेज को जिस एरिया से टॉप जब गैप अप ओपनिंग होगा तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन अगर बनता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल दिखता है और उस नेगेटिव कैंडल के नीचे से अगर एवरेज लाइन चला जाता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। एवरेज लाइन नीचे से जा रहा है लेकिन कैंडल ऊपर बनाया और ये नेगेटिव रेड कलर का कैंडल बनाया तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप होगा तो जब भी गैप अप होगा उसके हिसाब से ही हम लोग ये सिनारियो बना सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करेंगे तो नीचे हम लोग को कम से कम 60-70 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। फिर से दोबारा 17,300 350 इस एरिया को टच करने का कोशिश कर सकते हैं। यहां से पूरा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग होगा अगर 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट्स का, 80 to 100 पॉइंट्स का, तो हम लोग को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग होगा तो 17,360 के ऊपर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये मंडे के लिए बता रहा हूं, बाकी वीकली व्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। सेम चीज बैंक निफ्टी में, कुछ नहीं, हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए एक चैनल क्रिएट कर चुका है। मैं ये चैनल आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखिए ये चैनल क्रिएट कर चुका है। तो ये चैनल के हिसाब से 40,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। 40,600 ये चीज ध्यान में रखिएगा, आने वाले वीक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है क्योंकि 40,600 से लेकर 40,100 41,000 ये सारे जो जोन है ना 300-400 पॉइंट का, ये एक ब्रेकडाउन जोन था। यहां से देखिए मार्केट ब्रेक किया था जब बैंक निफ्टी नीचे गिरा था ना, इसी लेवल से ब्रेक किया था। तो इस लेवल के आसपास आके दोबारा एक रेजिस्टेंस बना सकता है। तो ये रेजिस्टेंस बना के अगर नेक्स्ट वीक में यहां से ब्रेकआउट देगा तो वो स्टेबल ब्रेकआउट होगा, अच्छा ब्रेकआउट होगा हम लोगों के लिए। यहां से फिर से दोबारा निफ्टी 42,000 42,500 ये सारे एरिया क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। मतलब जो अगले कल के दिन जो वीक स्टार्ट हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीक का बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। अगर कंटिन्यू बढ़ता गया ना तो कहीं ना कहीं पे जाके फिर से सेलर्स हायर लेवल पे एक्टिव हो जाएगा और मार्केट दोबारा नीचे रिवर्स करने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर धीरे धीरे करके एक सर्टेन एरिया के अंदर 1-2 दिन कंसोलिडेट करता है तो बाइंग एक्यूमुलेशन होता है और जब बाइंग एक्यूमुलेशन होता है ना एक बेस लेवल पे तो वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, सपोर्ट की तरह काम करता है और वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जो मैंने निफ्टी में भी बताया आप लोगों को। ठीक है, तो 40,600 से लेकर 40,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है आने वाले वीक में। इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो ठीक है, अच्छा बात है। हम लोगों के लिए सपोर्ट कहां पे है? हम लोगों के लिए सिंपल सा बात है 40,200 से लेकर 40,000 ये दोनों सपोर्ट एरिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 40,200 से लेकर 40,000 ये दोनों सपोर्ट एरिया है। जब तक इस एरिया के नीचे कोई डेली बेसिस में क्लोजिंग नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग कोई नेगेटिविटी नहीं सोचेंगे। एज पर वीकली चार्ट सेम व्यू है मेरा, मैं वीकली चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा देता हूं। वीकली चार्ट पे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सेम चीज, एक वी टाइप का कैंडल बना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे एक वी टाइप का कैंडल बना है और इस कैंडल का 50% अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 40,000 पे ही हो रहा है। प्राइस एक्शन सेम होगा, सब जगह पे सेम होगा। आपके पास कोई भी चार्ट हो, स्पाइडर हो या कोई भी चार्ट हो, सेम प्राइस एक्शन होगा। बस प्राइस एक्शन का लेवल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो भी हम लोग मंडे के लिए एक बार देख लेते हैं मंडे का व्यू क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, मंडे अगर इस एरिया को पार करता है, मान लीजिए इस एरिया को मतलब 40,000 ये जो रेंज है मैं आप लोगों को बता रहा हूं 40,600 का रेंज ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर में। तो 40,600 का लेवल को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पार करता है, क्रॉस करता है, तो यहां पे हम लोग 60 to 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से बाई कर सकते हैं। 1:2 का टारगेट होगा। 40,800 हम लोग का फर्स्ट टारगेट एरिया है। इसको पार कर जाएगा तो 40,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है या फिर 41,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 40,600 के ऊपर हम लोग यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो। पहले ही बता दिया, कंडीशन नंबर 1 फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, फिर 40,600 को पार करना चाहिए, तो यहां पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं।
60 to 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 4800 फर्स्ट टारगेट, 4900 सेकंड टारगेट या 41000 तक का भी टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सिंपल सा बात है। अगर कोई गैप अप देता है, मान लीजिए 40,800 900 इस एरिया पे कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया, क्या होगा? सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर ऐसा एक प्राइस एवरेज लाइन जा रहा है, शॉर्ट एवरेज 5 या 10 का एक एवरेज बना लीजिए, 5 मिनट का चार्ट पे देखिए, ऊपर में एक कैंडल एवरेज लाइन के ऊपर अगर एक कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल यहाँ पे ऐसा बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचिए, अच्छा खासा टारगेट जो गैप बना है उस गैप तक टारगेट कम से कम 100 200 250 पॉइंट का गैप बना है, तो ये गैप तक का टारगेट हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। 100 150 पॉइंट का टारगेट मिले तो काफी है शॉर्ट साइड में। फिर दोबारा लोअर लेवल पे बाय ऑन डिप करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि इस एरिया पे कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा यहां से सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होगा तो हम लोग शॉर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन गैप अप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट, निफ्टी में कम से कम 80 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग एक ह्यूज गैप अप के हिसाब से कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फ्लैट ओपनिंग होगा तो 40,600 के ऊपर बाई करना है, आप लोगों को मैंने बता दिया। कोई गैप डाउन अगर बाई चांस हो जाता है, 20% क्यों 10% का चांसेस है गैप डाउन ओपनिंग होने का, 10% अगर हो जाता है बाई चांस 40,400 के आसपास ऐसा कोई गैप डाउन देता है, तो आप लोग वेट कीजिए एक बार, इसी एरिया पे कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा सेकेंड हाफ में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है, तब जाके 40,600 के ऊपर हम लोग दोबारा यहाँ पे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मैंने मंडे के लिए बताया। और ओवरऑल वीकली व्यू, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, कैसा मार्केट रिएक्ट करना चाहिए, पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस किया। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए हैप्पी गुड डे, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।